हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल दशरथ मांझी क्लासेज में। इसमें आज जो हमारा चैप्टर है और आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वो ग्लोब है। जो ग्लोब ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे जुड़ी हुई कई समस्याएं स्टूडेंट को बनी हुई रहती हैं। कई बार तो हम इसको ग्लोब को समझ नहीं पाते हैं और बहुत समय लग जाता है हमको समझने में। आज देखते हैं कैसे हम इसको बेहतर ढंग से समझते हैं और इससे जुड़े हुए कई प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसी पर आज का हमारा वीडियो आधारित है। इसी पर जो आज का हमारी वीडियो आधारित है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिससे हम बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम इसमें समझ सकते हैं। इसको बीचों बीच पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड करने वाली रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसकी ऊपरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। इस विषुवत रेखा के ऊपर देखें तो इसमें कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं और इसमें भी कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से कुल दक्षिणी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और साउथ की साइड भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इन 90 रेखाओं में कुछ रेखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे जुड़े हुए हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे नीचे की ओर जो 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है इसे मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा। और ठीक विषुवत रेखा के ऊपर जो रेखा खींची गई है इसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं इसको। फिर जो हमारा मकर रेखा के नीचे एक रेखा खींचा गया है 66.5 डिग्री, इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ठीक उसी प्रकार 66.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर भी एक रेखा खींची गई है जिसे हम उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये हमारा ऊपर कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं और कुल नीचे दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं और प्लस में ये हमारा 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा प्लस इसको भी ऐड करेंगे। 9 9 18 18 1 कुल 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। कुल अक्षांश रेखा। अगर हमारा ऑप्शन में 181 ना हो तब हम 180 मार सकते हैं। ये पृथ्वी को 0 डिग्री रेखा जो बीचों बीच 2 भागों में डिवाइड करती है तो ये आधा आधा पृथ्वी हो जाता है। इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये जो है हमारा यहाँ से ऊपर तक इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में भारत जो हमारा है यहाँ पर स्थित है, इसीलिए इसे हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत इस तरह से स्थित है। आइए अब हम देशांतर रेखा देखते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा
ग्लोब बन जाता है। अब आते हैं, देखते हैं देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। इस 0 डिग्री को अब देशांतर रेखा माना गया है। इस तरफ बढ़ते हुए 180 देशांतर रेखाएं हैं और इस तरफ बढ़ते हुए 180 देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। 180 प्लस 180, 18 का 18, 18 दूनी 36, कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। कुल देशांतर रेखा 360 है। ग्लोब में जिस तरह ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और ये निचले भाग को दक्षिण कहते हैं, उसी तरह इस वाले भाग को इसको पूरब कहते हैं और इस वाले भाग को पश्चिम कहते हैं। इस प्रकार जो इस तरफ जो रेखाएं खींची जाती है उसे पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं और जो पूरब की ओर खींची जाती है उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं जो खींची गई इसके बीच की दूरी कितनी है। इसके बीच की दूरी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हम देखते हैं ये दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, हर जगह इसकी दूरी बराबर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हमेशा 111 किलोमीटर होती है। यह अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं। इस अक्षांश रेखाएं से हम पृथ्वी कहाँ पर कितना टेम्परेचर है उसका हम पता लगाते हैं और वहाँ पर की जलवायु का हम पता लगाते हैं। इसके लिए अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है देशांतर रेखा से। हम देशांतर रेखा में देख सकते हैं कि इस यहाँ पे जिस तरह से लाइन खींची गई है सटी खींची गई है और यहाँ पे जो देख रही हैं यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होती है। वो होती है विषुवत रेखा पर और यहाँ पर ये दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। और जब दो देशांतर के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी के बारे में पूछे तो वो हो जाती है ध्रुवों पर। वो हो जाती है ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर दोनों देशांतर आपस में जुड़े होते हैं और वहाँ पर उनकी दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देशांतर से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों को। देशांतर रेखाएं यह समय और डेट के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें समय कैसे निकालते हैं और तिथि कैसे निकालते हैं, इसको इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दो देशांतर के बीच के समय का अंतराल कितना होता है, 4 मिनट होता है। अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो 4 प्लस होता है, 4 मतलब जुड़ता जाता है। इधर जाएंगे तो 4 माइनस यानी कि घटता जाता है। इसके संदर्भ में 2-3 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक होती है। ये 0 डिग्री देशांतर को लेकर के और इस बैठक में 0 डिग्री देशांतर को लेकर के और 180 डिग्री देशांतर को लेकर के मीटिंग होती है और इसी में तय होता है कि हम
समय रेखा और किसे हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में चुनेंगे। इस समय को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसे हम हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे 1885 में क्या होता है, हमारे कांग्रेस का स्थापना होता है और ठीक उससे 1 साल पहले ये 0 डिग्री 0 इसमें समय रेखा और तिथि रेखा का बैठक होता है। इसमें वाशिंगटन में बैठक होता है। और 1884 में क्या होता है, इस देशांतर रेखा को एक 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। और इसे ही प्रधान रेखा कहा जाता है। प्रधान रेखा माना जाता है। और इस 0 डिग्री रेखा को यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा ना कह करके यमोत्तर रेखा करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच शहर से नाम के शहर से गुजरती है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में है। ये इस 0 डिग्री से ही भारत का या किसी भी अन्य देश का समय निकाला जाता है, समय निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार 0 डिग्री ये हमारा प्रधान समय रेखा इसको माना जाता है। इस 0 डिग्री से अगर हम पूर्वी की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं, ये 4 मिनट प्लस में जाता है। और ये पश्चिम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये 4 मिनट माइनस में जाता है। और हम लोग को पता है कि भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है। ये आता है 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा 330 मिनट। इसी को हम अगर सब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5.5 घंटे। और ये इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा भारत का समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर से प्रधान रेखा पे यानी ग्रीनविच में अगर से 5 बज रहे हैं तो हमारे देश में भारत में कितने बजेंगे, तो 10:30। इसी तरह से हम लोग देख लें कि इधर जब हम बढ़ेंगे तो 4 मिनट प्लस में जाएगा। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कोई देश ग्रीनविच से इधर बाईं साइड की ओर है तो उसमें क्या होगा, समय वैसे ही घटता चला जाएगा।